जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। यूरोप ने अपने सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया है इंडिया के ऊपर, और ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि यूरोप ने इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस लगाए हैं। इसमें भारत के एक्सपोर्ट्स को रोका जा रहा है, भारत के ग्रोथ को भी रोका जाएगा। प्लस ओवरऑल आप देखोगे, अगर ये सैंक्शंस ऐसे लगते रहेंगे इंडिया के ऊपर, तो ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और ये पहली बार होगा कि यूरोप ने इंडिया के इतने बड़े ऑयल कंपनी के ऊपर ये सैंक्शंस लगाए हैं। अब होगा क्या, गुजरात की जो ये कंपनी है ऑयल रिफाइनरी, ये किसी भी यूरोपियन कंट्री को अपनी ऑयल सप्लाई नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज़ का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये जो ऑयल कंपनी है नायरा, जिस पे ये सैंक्शंस लगे हैं, ये गुजरात की एक लोकेशन है वादीनार, वहाँ पर ये लोकेटेड है। अगर आप कोई भी डेटा उठा के देखोगे, जो इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है वो प्रोडक्ट है ऑयल प्रोडक्ट्स। अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात करूं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके एक्सपोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होता क्या है कि जो ये कच्चा तेल आता है वो आता है या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ से, चाहे वो सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इराक, बहरीन, इस कंट्री से आता है, या फिर आता है रशिया से। और ये जो कच्चा तेल आता है उसे इंडियन कंपनी उसको रिफ़ाइन करती है, उसका डीज़ल या पेट्रोल में कन्वर्ट करके उसको दुनिया को सप्लाई करती है, और अपने खुद के देश के लोगों को भी सप्लाई की जाती है। जो ये कंपनी है नायरा, जिसको आप पहले जानते होंगे एसआ या एसआर, जो भी आप कहते होंगे, उसके नाम से जाना जाता था। और ये जो कंपनी है वादीनार गुजरात में स्थित है। तो ईयू ने क्या किया, जो इंडिया की ये कंपनी है, सिर्फ ये एक ही कंपनी है जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, क्योंकि इनका कहना ये है कि जो इंडिया है और ये जो कंपनी है, जो रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे ये क्रूड ऑयल खरीद रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि जो एक कंपनी है रोजनेफ्ट नाम से, जो कि बेसिकली रशिया की कंपनी है, और इसका जो स्टेक है इंडियन कंपनी में वो है 49%, जिसे मेजर तो नहीं कहा जाएगा, मेजर वो कहा जाता है जो कि मोर देन 50% होता है। पर स्टिल इन्होंने इसकी वजह से, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है और रीज़न है कि आप रशिया से क्यों क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड रेट पे ले रहे हैं, और इनका जो इन्वॉल्वमेंट है इस कंपनी के अंदर, वो भी इनको ये प्रॉब्लम कर रहा था। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने ना ही सिर्फ वो कंपनी को बैन किया, प्लस 105 वेसल से जो कि रशिया के थे उनको भी इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया। जैसा कि आप सबको ये भी पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये कहना है कि जो भी इंडिया ऑयल रशिया से परचेज़ करती है डिस्काउंटेड रेट पे, वो सारा फंडिंग होता है यूक्रेन वॉर में। तो रशिया उस पैसे को यूक्रेन के अगेंस्ट यूज़ करता है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को पसंद नहीं है। और इसी बीच जो हमारे हरदीप सिंह पुरी हैं, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उनका ये कहना है यूरोपियन यूनियन एक आफ्टरनून में जितना तेल खरीद लेती है उतना इंडिया एक क्वार्टर में खरीदता है। इंडिया ने सीधा सीधा यूरोपियन कंट्रीज़ को ये भी कह दिया है कि जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स दिस मैटर, वो आपका एक डबल स्टैंडर्ड शो करता है। तो आप आगे पूछोगे कि क्या हमारे बाकी ऑयल कंपनीज़ के ऊपर भी ये सैंक्शंस लगे हैं, तो इसका आंसर है नहीं। ये जो सैंक्शंस है सिर्फ एक ही कंपनी के ऊपर लगा है, नायरा एनर्जी, जिसका पार्टनर है रोजनेफ्ट, जो कि एक रशियन कंपनी है, और इसके ऑलमोस्ट 49% की स्टेक है इंडियन कंपनी में। और हरदीप पुरी जी से ये भी पूछा गया था कि आर यू वरीड अबाउट सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल, तो उन्होंने हंसते हंसते ये कह दिया था कि क्या आपको मेरी शक्ल में कोई ऐसा स्ट्रेस या कोई ऐसा वरी दिखता है। तो उनका सीधा जवाब था नहीं, ऐसा हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, ना ही हमारे ऊपर इस टाइप का कोई प्रेशर है। और इस सैंक्शंस के बाद एमईए ने भी ओपनली आके इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है कि जो आपने सैंक्शंस लगाए वो ठीक नहीं है, एंड इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी यूनिलैटरल सैंक्शन मेजर्स। और आगे ये कहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी डबल स्टैंडर्ड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनर्जी ट्रेड। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि क्या हम सिर्फ ऑयल ही ले रहे हैं रशिया से जो इनको प्रॉब्लम हो रही है, हम ले तो बहुत कुछ रहे हैं, बट इन्होंने सिर्फ ऑयल पे ही क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। ये तो सिर्फ एक बहाना है कि आप ऑयल ले रहे हैं, हम आप पे सैंक्शंस लगा देते हैं। बट ओवरऑल इनको इंडिया की ग्रोथ से प्रॉब्लम है कि इंडिया इतने रैपिडली और इतना फास्ट तरीके से ग्रो कैसे कर रहा है। और अगर ऐसे ही सैंक्शंस लगते रहे, या फिर मान के चलो कि यूएस का जो ये सैंक्शन पेंडिंग है, अगर वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो ये ह्यूज प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया के लिए सैंक्शंस के बाद। और ये आगे आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।